Assalamu alaikum students. My name is Aisha Stika and today we will discuss hybridization. Hybridization क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। CH4 कार्बन इज द सेंट्रल एटम और ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग किए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें वीबीटी को रिवाइज करना होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2 2 4 एंड 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसका फर्स्ट शेल है एंड दिस इज द सेकेंड शेल से एंड दिस इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ। s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। p ऑर्बिटल्स होते हैं 3 1 2 एंड 3 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। कार्बन के p ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग की हुई है। तो कार्बन के 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है जबकि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। जबकि वीबीटी कहती है कि जस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ तो जस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जबकि कार्बन ने बॉन्ड्स तो 4 बनाए हुए हैं। तो इट्स मीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये p ऑर्बिटल में मूव कर गया हुआ है। सही है। ये है जी एक्साइटेड स्टेट। हम जस्ट इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो यहाँ से 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसके p ऑर्बिटल्स। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन s से मूव करके p में चला गया एक्साइट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से इसके पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3p ऑर्बिटल्स 3p में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इसका s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट शो किए हैं क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बॉन्डिंग में जस्ट ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ये भी ऑपोजिट स्पिन में है, ये भी ऑपोजिट स्पिन में है, ये भी ऑपोजिट स्पिन में है। क्लियर। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना है कार्बन के s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के दरमियान, दिस इज द ss बॉन्ड। ये कार्बन के p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो ये sp बॉन्ड, ये भी sp बॉन्ड और ये भी sp बॉन्ड। सही। इस तरह से कार्बन के ये कार्बन का बॉन्ड है ss बॉन्ड, ये बॉन्ड है sp बॉन्ड, ये भी sp बॉन्ड और ये भी sp बॉन्ड है। सही है। जबकि स्टडीज ये कहती हैं कि ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हर तरह से ये चारों बॉन्ड सेम। ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जबकि हम अगर यहाँ पे देखें तो 3 बॉन्ड sp sp हैं जबकि एक बॉन्ड ss है। तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये चारों बॉन्ड सेम है? दिस इज द फेलियर ऑफ वीबीटी। दिस इज द फेलियर ऑफ वीबीटी एंड द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का स्टार्ट होता है। रिसर्च की गई इस पे कि कैसे ये चारों बॉन्ड्स सेम हो सकते हैं। तो फिर ये कंसेप्ट दिया गया कि ऐसा हो सकता है कि ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, ये मिक्स हो के इन्होंने अगेन न्यू ऑर्बिटल्स बनाए हो जो कि ऑल रिस्पेक्ट्स में सेम। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी to form orbitals which are similar in all respects। सेम और नियरली सेम एनर्जी। 6 p ऑर्बिटल्स जो हैं ये सेम एनर्जी के, जबकि जो s ऑर्बिटल है वो नियरली सेम एनर्जी के, क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल है जबकि ये 2p ऑर्बिटल है। तो सेम एनर्जी या फिर नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई और इंटरमिक्सिंग के बाद अगेन न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुई। दिस एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हर तरह से सिमिलर होते हैं। इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है,
इनकी शेप सेम होती है। सही है। अब ये ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी हुई इंटरमिक्सिंग हुई, और इंटरमिक्सिंग के बाद उन्होंने 4 न्यू ऑर्बिटल्स बना दिए, 1 2 3 एंड 4। 4 न्यू ऑर्बिटल्स बना दिए जिनकी एनर्जी जो है वो सेम है, एंड दीज आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ना आप एक एग्जांपल लें। जैसे मेरे पास 4 कप टी है, इसमें से जो 3 कप चाय है ना, ये वह व्हाइट शुगर बनी, जबकि ये जो है ये ब्राउन शुगर है। तो क्या ये चारों कप सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 3 में मैंने चीनी डाली हुई है, 1 में मैंने गुड़ डाल दिया, तो ये तीनों सेम तो नहीं होंगे ना। मे बी इनका कलर सेम हो, इनकी क्वांटिटी सेम हो, बट इनका टेस्ट सेम नहीं होगा, किसी न किसी तरह ये डिफरेंट होंगे। अब अगर मैं इन चारों कप्स को मिक्स कर दूँ, मिक्स करके अगेन मेरे पास 4 कप चाय ही बनेगी, बट क्या होगा कि उसमें चीनी का टेस्ट भी होगा, गुड़ का टेस्ट भी होगा, और हर कप का टेस्ट सिमिलर होगा। सिमिलर केस है हाइब्रिडाइजेशन में, कि जो पहले डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे, डिफरेंट एनर्जी थी उनकी शेप डिफरेंट थी। अब जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी एनर्जी भी सेम है उनकी, और क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये एक एस और 3p ऑर्बिटल्स बने हैं, तो क्या हो गया इनका नेम sp3, इसका नेम भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। सही है। अब ये sp3 जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, तो अब ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, जबकि कार्बन का sp3, ये भी sp3s s बॉन्डिंग, ये भी sp3s बॉन्डिंग, ये भी sp3s बॉन्डिंग। तो इस तरह से कार्बन के चारों बॉन्ड्स सिमिलर हो गए इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, दिस इज द फेलियर ऑफ वीपीटी एंड बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होती है, जैसे कि s ऑर्बिटल की शेप होती है राउंड, p ऑर्बिटल की शेप ऐसे होती है, जबकि d ऑर्बिटल की शेप होती है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में सबकी शेप सेम होती है। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी शेप यही होगी, उसमें एक लार्ज लोब होगी और एक इसकी स्मॉल लोब होगी। जब भी कोई ऐसी शेप बनी हुई नजर आए तो हमें समझ आना चाहिए कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 है, sp3d2 है या sp है, कोई भी है उसकी शेप यही होगी। बट बुक्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जस्ट लार्ज लोब दिखाई होती है, स्मॉल लोब नहीं दिखाई जाती। ठीक है, यूं इसकी एक ही लोब बना दी जाती है, इसकी स्मॉल लोब नहीं दिखाई जाती। एक और चीज़ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं खुद को स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। ठीक है, जैसे कि मीथेन के केस में ये खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। क्लियर? और ये इसका है sp3 ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये है हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर, और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्लियर? और इनके दरमियान जो एंगल होगी दो बार्स के दरमियान, दैट इज 109.5 डिग्री। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, hybridization is the intermixing of atomic orbitals of same or nearly same energy to form new orbitals that are similar in all respects. उनकी शेप, उनकी एनर्जी, हर चीज़ सेम होती है। पॉइंट नंबर 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप। पॉइंट नंबर 3, hybrid orbitals are named after the parent orbitals.
पेरेंट ऑर्बिटल्स के नेम पे ही इनको नेम दिया जाता है। जैसा कि अगर s और p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाएगा तो इसका नेम होगा sp। अगर एक s और दो p ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाएगा तो नेम होगा sp2। अगर एक s और 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाएगा तो इसका नेम होगा sp3। सही है, क्योंकि ये खुद को स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो अगर sp ऑर्बिटल्स हैं तो इट्स मीन कि दो ऑर्बिटल्स हैं और खुद को ये इस तरह से अरेंज करेंगे कि रिपल्शन कम से, तो ज्योमेट्री बनेगी लीनियर और इनके दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री। क्लियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री लीनियर और इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो ये खुद को किस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। एंगल होगा 120 डिग्री और ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इनकी। ठीक है, ये ट्राइएंगल बनाई हुई है इन्होंने और ये एक ही प्लेन में, ये तीनों ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में, ना कोई अबव द प्लेन और ना ही। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व में, 3 p ऑर्बिटल्स और 1 s ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व में। तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और इसके दरमियान एंगल होगा 109.5। ठीक है, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री को भी डिफाइन करती है। डिफाइन ज्योमेट्री 5 पॉइंट है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। सही है, ऐसा नहीं होता कि जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन करें। हाइब्रिडाइजेशन तीनों तरह के ऑर्बिटल्स कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो। फुली फील्ड होते हैं इन द केस ऑफ लोन पेयर, हाफ फील्ड इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 है concept of hybridization is only for sigma bond and lone pair. Pi bond formation is not involved. Pi bond formation का hybridization से कोई लेना देना नहीं है। Hybridization just related is sigma bond formation and lone pair of electrons. Clear? Point number 7 है number of hybrid orbitals is always equals to number of intermixing orbitals. Number of intermixing orbitals, जितने ऑर्बिटल्स हम मिक्स करेंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसा कि अगर sp बॉन्ड है तो इट्स मीन हमने s और p को मिक्स किया है। अगर sp2 है तो इट्स मीन एक s और दो p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया होगा। इसी तरह से अगर sp3 है तो एक s और 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया होगा। सही, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को 1 by 1 डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ।